उस टाइम संविधान की हत्या की जा रही थी, अपनी मनमानी कर रही। सारे 11 मेंबर ही चले गए जेल में, तो बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं। कोई विरोध नहीं कर रहा था। हम बता नहीं सकते कि इमरजेंसी में हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुए। ये दास्तां या आप बीती है उस महिला की जिन्हें 50 साल पहले इमरजेंसी के दौरान जेल हुई थी, और उस दौरान बुजुर्ग महिला ने एक ऐसा दौर देखा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उस टाइम संविधान की हत्या की जा रही थी, अपनी मनमानी कर रही। सारे 11 मेंबर ही चले गए जेल में, तो बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं। 15 जून 1975 वो देश में आपातकाल लागू हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। करोड़ों भारतीयों के लोकतांत्रिक अधिकारों को एक झटके में कुचल दिया गया। विरोध करने वालों को जेल में ठूसा जाने लगा। संविधान में संशोधन किए गए, लेकिन कुछ परिवार ऐसे थे जिन्होंने उस अंधेरे दौर में भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, साहस दिखाया और अपने सिद्धांतों के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना मंजूर किया। उन्हीं में से एक नाम है सुमिता आर्य का। एक माँ, एक सेनानी और उस दौर की खामोशी को तोड़ने वाली जिंदा दिल आवाज। आज आपातकाल की 50वीं बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया है। सुमिता आर्य और उनके 3 बच्चे आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए थे। जब पूरे देश में भय का माहौल था, बोलने की आजादी पर ताले जड़े जा चुके थे और संविधान को सस्पेंड कर दिया गया था, तब सुमिता आर्य ने न केवल विरोध किया बल्कि अपने परिवार के साथ उस विरोध की कीमत भी चुकाई। उनके 3 बच्चों को भी जेल में डाल दिया गया। 3 बच्चों की उम्र काफी कम थी। जेल में रहते हुए उन्हें न केवल मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी बल्कि दैनिक आवश्यकताओं की कमी और परिवार से अलगाव की त्रासदी भी सहनी पड़ी। इमरजेंसी के 50 साल बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुमिता आर्य को एक कार्यक्रम में सम्मानित करते हुए उन्हें भारतीय संविधान की प्रति भेंट की। यह कार्यक्रम आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य उन अनगिनत लोकतंत्र सेनानियों को याद करना था जिन्होंने उस कालखंड में भारत की आत्मा को बचाने के लिए संघर्ष किया। इस दौरान सुमिता आर्य ने इमरजेंसी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताए जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उस टाइम संविधान की हत्या की जा रही थी, अपनी मनमानी कर रही थी कि जो मैं कहती हूँ वो सच्चाई है, चाहे कोई मर जाए पिट जाए। जो बच्चा मुंह नहीं खोल सकते थे कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। इसने देखा कि अब तो देखा कि अब तो मैं जानने वाली हूँ, तब इसने रातों रात ये फैसला तय कर लिया कि इनको तो छोड़नी पड़ेगी, ये जेल ही भरते जा रहे हैं। इसके पास तो खाना भी खत्म हो रहा था इस टाइम। जो में दाल मिलती थी, इतनी गंदी दाल, सब्जियां। ये राजमाता सिंधिया जी ये बैठे हुए हैं, ये हमारे को लेके गए अपने रूम में। कहते रात को बच्चे, तुम छोटे छोटे बच्चों को लेके कैसे आ गए? तो हमने कहा जी हमारा को पीछे संभालने वाला। सारे 11 मेंबर ही चले गए जेल में, तो बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं। तो इन्होंने हमारी बड़ी वेलकम की, इज्जत की, और कहते हैं दूध ले जाओ, दही ले जाओ, बड़ी प्यार दिया था। अपने कमरे में लेके गए, कहते वहाँ कोई चीज भी रात को कष्ट हो तो मेरे को बुलाना। अमित शाह ने इस मौके पर कहा, सुमिता आर्य और उनके परिवार की कुर्बानी लोकतंत्र की रक्षा में मील का पत्थर है। जब पूरी व्यवस्था तानाशाही की ओर बढ़ रही थी, तब ऐसे परिवार ने हमें लोकतंत्र का सही अर्थ सिखाया। सुमिता आर्य की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।